अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। जी दोस्तों, आज से हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर चलूँगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट की जो रिएक्ट लाइब्रेरी है इसको सीखना चाहते हो तो मैं आपको इस सीरीज़ में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल जो बाकी नहीं रहेगा। जहाँ पे आपको का कोई सवाल होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन में इसका इन डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं दूंगा, जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना ही दूंगा। इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो इंट्रोडक्शन और इस तरह के जो है चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें, इनमें सार पाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैं ज़्यादा जो काम है मेरा वो प्रैक्टिकल रहता है। जहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत उसको बता देता हूँ। इससे पहले आपको जो जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक आनी चाहिए, काफ़ी उसकी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के हवाले से मेरी एक और सीरीज़ भी आ रही है जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट के जितने भी एडवांस फंक्शंस, एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी उसमें कवर अप कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बेसिक जो कोर्स है वो भी मौजूद है, वो भी ठीक ठाक कोर्स है, मतलब उसमें भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। साथ में मेरे पास जो 60 डेज़ जावास्क्रिप्ट कोर्स मौजूद है, 60 डेज़ चैलेंज जावास्क्रिप्ट कोर्स, उसमें आप 60 प्रोजेक्ट बना रहे हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो अल्टीमेट आप रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट है उसमें आपका जो लेवल है बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। इसके साथ जो CSS है उसका भी 60 डेज चैलेंज मौजूद है। आप एक दफ़ा जो चैनल की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रिएक्ट है क्या? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। रिएक्ट का काम सिर्फ क्या है कि उसने यूज़र इंटरफेस बनाने हैं। जो चीज़ हमको दिख रही होती है वेबसाइट के ऊपर उसने वो हमें बना के दिखानी है। जिस तरह से आप YouTube देखते हो या आप Facebook देखते हो, उसके ऊपर आपको हेडर नज़र आ रहा है, आपको साइड बार नज़र आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ये उसका इंटरफेस है। तो रिएक्ट क्या है, वो हमें उस चीज़ में मदद करती है। सबसे पहले नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ के बताता हूँ। रिएक्ट इज डिक्लेरेटिव एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। इट्स लेट्स you compose complex UIs from small and isolated pieces of code called components. We use components to tell React what we want to see on the screen. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो रिएक्ट के कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो होता क्या है? जो कंपोनेंट है वो उसका मतलब होता है हिस्सा। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी के कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहले जो सर, हेड, वो कंपोनेंट हो गया, हाथ कंपोनेंट हो गया, बाजू कंपोनेंट हो गया, उसके बाद चेस्ट, ये कंपोनेंट हो गया। इस तरह से वेबसाइट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हेडर हो गया, मेन्यू बार हो गया, उसका समझ लें साथ में साइड बार हो गया, अगर आप ब्लॉग यूज़ कर रहे हो उसका जो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है वो हो गया, फुटर सेक्शन हो गया। वो क्या है? वो एक वेबसाइट के कंपोनेंट है। हमने क्या सीखना? हमने वेबसाइट्स बनानी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, या फिर हमने मोबाइल ऐप बनाएंगे, तो उसमें जो उसके कंपोनेंट्स होंगे, जो उसके हिस्से होंगे, उसे कहते हैं कंपोनेंट। उसके हिस्सों को क्या कहते हैं? कंपोनेंट। तो रिएक्ट क्या हमें करता है कि हम रिएक्ट में से छोटे छोटे कंपोनेंट बना के उनको एक जगह पे इंबेड कर सकते हैं कि हमने कौन सा कोड कहाँ पे दिखाना है। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसके बाद हमें इसकी मदद से बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती। वो जब अगर आपने जावास्क्रिप्ट कोर्स से पहले लिए हुए हैं तो आप जब इसको देखोगे तो अब आपको इसका सही से आइडिया होगा। उसके बाद इसकी हिस्ट्री आप ये नीचे तो पढ़ भी सकते हो। तो मैं इसमें बता देता हूँ। रिएक्ट वाज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वाक, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट फेसबुक। ये फेसबुक की तरफ से बनाई गई है और ये जॉर्डन वाक इसका यानी नाम है इस बंदे जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसने ये बनाई थी। हु रिलीज अर्लियर प्रोटोटाइप ऑफ रिएक्ट कॉल्ड Flex.js. He was influenced by XHP and HTML component library for PHP. तो सबसे पहले तो जो है हमारे पास यानी रिएक्ट, अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना चाहें ना HTML का, तो हमें वो एक एक समझना, क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद सेट एट्रीब्यूट, दैट्स इट। लेकिन जो मतलब अगर आपने बेसिक ट्यूटोरियल अब तब उनको ये आइडिया सही से हो रहा होगा, हमें एक एक टैग क्रिएट करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट जो रिएक्ट में क्या है, हम पूरा जो है वो HTML का कोड वो उसमें लिख देते हैं, उसे JSX कह देते हैं। बस नॉर्मल हम पूरा HTML और CSS कम्प्लीटली इसमें लिख सकते हैं और उसे JSX कह देंगे बस। तो इसका जो कोड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और हम कोड को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ में जावास्क्रिप्ट की यूज़ होंगी, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट यूज़ होंगे।
उसके बाद मैं आपको इसका बताता हूँ कि आपको पहले क्या आना चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो मैंने आपको पहले बता दी। HTML और CSS आपको कितनी आनी चाहिए, ये आपको बेसिक आनी चाहिए, जिसमें HTML का कंप्लीट कोर्स मौजूद है, CSS के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में देखोगे आपको सारे लिंक्स मिल रहे होंगे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के भी कंप्लीट कोर्स भी मौजूद है और साथ में उसके 60 डेज चैलेंजेस भी मौजूद हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए, कोड एडिटर होना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर मैंने क्यों लिखा है, कंप्यूटर इसलिए लिखा है कि आप चाहे जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, जितने भी आप लाइक स्टूडेंट्स हैं, आप कभी भी रिएक्ट को मोबाइल पे नहीं सीख सकते। हाँ, आपको मिल जाएंगे रिएक्ट के कंपाइलर और ऐप्स को मिल जाएंगी, या वेबसाइट के ऊपर भी आप कोड लिख सकोगे, लेकिन अगर आपने रिएक्ट सीखनी है तो आप एक कंप्यूटर पे ही सीखोगे या लैपटॉप पे सीखोगे। उसके बाद ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट है वो क्रोम है। फायरफॉक्स भी ठीक है अगर कोई यूज़ करना चाहे, लेकिन मैं इसमें क्रोम यूज़ करूँगा, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी क्रोम ही यूज़ करें। उसके बाद कोड एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइम यूज़ करना चाहे, आटम यूज़ करना चाहो, इवन आप नोटपैड++ यूज़ करना चाहो, सिंपल नोटपैड यूज़ करना चाहे वो कर सकते हो। लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सा, आपके लिए बेस्ट है विजुअल कोड स्टूडियो। सबलाइम भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए या रिएक्ट को लिखने के लिए, वो बेस्ट हमारे पास है विजुअल कोड स्टूडियो। आटम भी ठीक है, लेकिन आटम थोड़ा सा हैवी है, ये हमारे लिए बेस्ट है। तो ये आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको आपने ये आपके ऑलमोस्ट आपके पास होंगी ये सब कुछ। तो इसमें बस आपको ये मैं इंट्रोडक्शन देना था। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हमारे जो ये हमारे पास कोड एडिटर है, ब्राउज़र है, इन सब को इंस्टॉल किस तरह से करना है और इसके अंदर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।